है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ अपडेट लेकर आया हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? कई लोग सवाल करते हैं कि कौन से काम में जाने में सऊदी अरब में अच्छे होंगे। तो उनसे मैं ये कहूँगा मेरे भाई, जितने भी काम हैं सब काम अच्छे होते हैं। दुनिया में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, अच्छे जॉब में जा रहे हो, बैंक के काम में या फिर कोई सुपरवाइजर के इसमें जॉब में जा रहे हो, या फिर मॉल का सुपरवाइजर या किसी ऑफिस का ऑफिशियली जॉब में जा रहे हो, तो कम से कम वहाँ पे सैलरी 3000 आपको मिलेगी। 2800 3000 इस तरीके से मिलेगी। बेसिक उसमें 3000 मिलती है। और फूड एयरलाइंस जो कंपनी की तरफ से होती है, ठीक है। ये एजुकेटेड इन लोगों के लिए जो सुपरवाइजर पोस्ट पे है, ठीक है। अब आ जाइए ग्रुप डी। ग्रुप डी मतलब जैसे वेल्डर हुआ, फैब्रिकेटर हुआ, या फिर हार्ड वर्कर, जो भी मतलब जैसे ड्राइवर और लेबर या मेंसन या कारपेंटर, ये सब जो होता है, तो इन लोगों का सैलरी जो है स्टार्टिंग 1800। याद रखिए, स्टार्टिंग 1800, 1800। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। आप अभी जो करेंसी रेट है उसी से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना बनती है, ठीक है। तकरीबन 35-40 हज़ार के लगभग बनेगी, ठीक है। तो ड्राइवर ड्राइवर के लिए मैंने वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो। तो हाउस ड्राइवर का अगर जा रहे हैं तो आप एजेंसी के थ्रू अगर जा रहे हैं, तो एजेंट लोग कभी सीधा बात नहीं बोलेंगे आपको। जो भी बात बोलेंगे, अगर 1600 सैलरी या 1800 1600 सैलरी है, तो वो बोलेंगे 2000 सैलरी है। एक बार उसके पास में जो सर्विस चार्ज आ जाएंगे, उसके बाद आप सऊदी अरब चले जाएंगे, तो आप उससे लड़ने के लिए थोड़ी आएंगे। उसका पैसे आप उसके पास में आ गया, आप सऊदी अरब में जाके फंस गए। तो ड्राइवर का सैलरी हमेशा याद रखिएगा। जो सऊदियों के मतलब वहाँ पे जब सऊदी में जब हम थे, तो कई इंडियन ड्राइवर से मिले थे। तो वो लोग से पूछते थे, तो कोई 1700 1600 1700, बस। इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा है। वेल्डर हुआ, ये दो किस्म का वेल्डर होता है, एक पाइपलाइन का फैब्रिकेटर, पाइपलाइन का वेल्डर, और दूसरा स्ट्रक्चर वेल्डर है। तो उन लोगों का सैलरी स्टार्टिंग जो है 1800 1900, ठीक है। बेसिक सैलरी है ये, फूड एयरलाइंस कंपनी की तरफ से मैंने देखी है। और लेबर का जो है स्टार्टिंग सैलरी 1700 1700 1600 1700 1600 प्लस ओवर टाइम, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, जो बड़े गाड़ी में जो जाते हैं जैसे ट्रेलर वगैरह, उसमें सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि 2000 से स्टार्टिंग है, ठीक है। बकाला बोला जाता है वहाँ में, मतलब शॉपिंग मॉल या फिर मोदी खाना यहाँ बोल सकते हैं। तो शॉपिंग मॉल हुआ जैसे कि लुलु हाइपर मार्केट या फिर पांडा हाइपर मार्केट, ठीक है। तो इस सब में जो आप सेल्समैन का जब काम करेंगे, तो उसमें आपका सैलरी स्टार्टिंग जो होगा वो वो भी मतलब 1700 होगा, फूड एयरलाइंस कंपनी की तरफ से। और 1700 बेसिक सैलरी, ठीक है। और वो बिल्कुल जो है ड्यूटी आपका शिफ्ट हिसाब से होती है। जैसे कि सुबह 8 से 5, फिर उसके बाद 5 से 10, इस तरीके से शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या है कि आप जो है अपने हिसाब से सुपरवाइजर से बोल कर अपने सुविधा के हिसाब से ड्यूटी को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जो मॉल में जो ड्यूटी होती है उसकी सैलरी नॉर्मली होती है, जैसे 1700 1600 स्टार्टिंग होती है। तो एक साल अगर होने के बाद कोई भी मतलब कैटेगरी में आप जाते हैं कोई भी जॉब में, तो एवरी ईयर्स आपका सैलरी जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसमें से अगर अच्छी कंपनी हो तो वो आपको 100 रियाल या फिर 150 रियाल, और किसी किसी कंपनी में 50 रियाल, किसी किसी कंपनी में 200 रियाल बढ़ा देंगे। ये कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है दोस्त। तो अच्छे सऊदी अच्छे कंपनी होने की वजह से सैलरी ज़्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, जब जब मतलब एक साल होगा आपका, तो सैलरी आपका इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद जो है ड्राइवर को हो गया और सेल्समैन को हो गया, और पिछली जो का हो गया, जो मैकेनिक वगैरह हुआ, तो उन लोगों का भी सैलरी जो इसी तरीके से है, 1800 स्टार्टिंग है, या फिर 1700 इस तरीके से। होटल में भी जो है इसी तरीके से 1700 1800।
तो आप मान के चलिए जब भी मतलब किसी भी कैटेगरी में जा रहे हैं तो 1700 मान के चलिए स्टार्टिंग सैलरी होगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी कंपनी मिल रही है तो ये आपकी किस्मत के ऊपर में है। अच्छे एजेंसी के थ्रू जाएंगे, अच्छी सैलरी, एग्रीमेंट जरूर कर लें, एग्रीमेंट देख लें कि कौन सा एग्रीमेंट है, क्या एग्रीमेंट है, अच्छे से देख लें एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट के हिसाब से अगर सैलरी मिलती है तो ठीक है, आपको पसंद है तो जाइए, नहीं तो मत जाइए। और एग्रीमेंट अगर आपका हो गया 2000 का, अगर वहाँ जाने के बाद 1600 मिलती है तो आपको वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं, आप सऊदी को बोल सकते हैं मेरा एग्रीमेंट हुआ है 1800 में। और डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ इंडियन लोग काफ़ी होते हैं, वो लोग आप लोगों को हेल्प करेंगे। और किसी को प्रॉब्लम हो वीज़ा के मामले में, कोई सवाल करना चाहते हो तो हमसे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमसे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैं इंशाल्लाह मदद करूँगा। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अगर अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर करें, घंटी के बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का मतलब जो ये वीज़ा इन्फॉर्मेशन का जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ आप तक पहले पहुँचे, ठीक है। और दूसरों का भला हो, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।